हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमने 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तीनों ही 3 क्वेश्चंस जो देख रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एकेडमी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली देखने से ये लगता है कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करेंगे, बट हम आपको दिखाएंगे। ये 3 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे वाया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। हमने उसको इंटीग्रल में कैपिटल आई एज्यूम किया और इंटीग्रल का साइन है x है और 1 माइनस x का पावर 2020 है और dx है। सोचेंगे आप इसे पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे बताइए कि 1 माइनस एक्स का पावर 2020 इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप? ठीक है, बाइनोमियल से इसका एक्सपेंशन होता है और उसमें 2021 टर्म्स आएगा। एक्सपैंड करेंगे तो क्या आप उतने टर्म को लिख पाएंगे? क्या नहीं लिखना पॉसिबल। तो फिर ये कैसे इंटीग्रेट होगा? अगर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता तब तो समझ में आती है बात कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब रहेगा तो भी बात समझ में आती है। लेकिन जब पावर 2020 हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम उसे कैसे लिखेंगे? तो उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड हेल्प करेगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए कि लेट 1 माइनस एक्स को हम z मानते हैं। अब कहेंगे ये कैसे पता लगता है कि 1 माइनस एक्स को ही मानना चाहिए? क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना, इसी का ये जो बेस है इसी का पावर 2020 है। तो बाइनोमियल है, इसको मोनोमियल बना देंगे तो मेरा काम हो जाता है। देखेंगे सब्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम एजेंडा यही होता है, जहां हम लेट करते हैं ना वो मोनोमियल फॉर्म में आ जाता है। मोनोमियल मींस जिसमें एक पद होता है। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -1 आएगा x के रिस्पेक्ट में और इधर आएगा dz अपॉन dx आएगा। अब हम यहां से dx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो dx का वैल्यू हमने कितना ऑब्टेन किया? माइनस में dz। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस z। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस z हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लिया तो अब हम इसे पूरा z में टर्न करेंगे। पूरे रिजल्ट को अब हम z में कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो कैसे होगा? इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, x का वैल्यू 1 माइनस z। x का वैल्यू कितना आया? 1 माइनस z और 1 माइनस x को आपने क्या एज्यूम किया है? z। तो z का पावर 2020 और dx का वैल्यू कितना है? तो माइनस में dz। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो z का पावर 2020 को 1 से करेंगे तो z का पावर 2020 ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर ये प्लस में आएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। z का पावर 2020 और z का पावर 1 कितना हो जाएगा? z का पावर 2021 और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ dx। अब इसे हम इंडिविजुअली इसमें माइनस को बाहर कर दिए। z का पावर 2020 dz प्लस z का पावर 2021 और dj हो गया।
इज इक्वल टू, अब इसके पावर में एक ऐड करेंगे तो z का पावर 2020 है, 1 ऐड करेंगे तो 2021 हो जाएगा और उसी से डिवाइड भी कर देंगे और अपॉन z का पावर 2021 और एक ऐड करेंगे तो 22 और अपॉन में हो जाएगा 2022, कुछ कॉमन बन सकता है तो z का पावर 2021 कॉमन बन जाएगा तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2021 प्लस z अपॉन 2022 हो गया और फिर हम z का ओरिजिनल वैल्यू वहां से पुट कर देंगे तो z का वैल्यू कितना है 1 - x टू द पावर और प्लस में आपका c या k जो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज्यूम करेंगे वो लिख देंगे 2021 तो -1 का पावर 2021 प्लस 1 - x का पावर 2022 और प्लस में k। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, वेरी सिंपल है और आपने क्या देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेस्ट एप्लीकेशन है। हाँ ये हो सकता है कि उस क्वेश्चन को और भी मेथड से आप कर पाओगे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन रहता, बट ये सब्स्टिट्यूशन से ही इसको सिंपल वे में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है dx है, यहां से हम रूट x का कॉमन बनाते हैं। बताइए रूट x का कॉमन बनाएंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा रूट x और माइनस में 1 होगा। सोचिए ऐसा कर सकते हैं या नहीं, रूट x का कॉमन बनाई जा सकती है या नहीं। तो रूट x का कॉमन हमने बना लिया तो अंडर रूट x - 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि जो ब्रैकेट में है रूट x - 1 इसे हम z मानेंगे। रूट x का dc बोलिए 1 अपॉन 2 रूट x होगा, 1 का dc 0 हो जाएगा और ये होगा dz अपॉन dx। यहां से dx का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 2 रूट x हो जाएगा और dz हो जाएगा। ऐसा करने से इंटीग्रल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो dx है तो dx का वैल्यू हो गया 2 और रूट x dz अपॉन रूट x है, यहां रूट x है तो रूट x का वैल्यू जब निकालेंगे, रूट x का वैल्यू निकालेंगे तो z प्लस 1 हो जाएगा। रूट x का वैल्यू कितना हो जाएगा z प्लस 1 और अंडर रूट x माइनस 1 जो है ये पूरे रिजल्ट को हमने z या इससे ऐसे ही होने देते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट x dz हो गया और डाउन में रूट x। देखिए यहाँ पर भी कुछ सरप्राइजिंग दिख रहा है, रूट x एक था जो कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर और ये हुआ dz अपॉन z और आपको मालूम है कि इसी को हम क्या लिखते हैं 2 log z लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 2 log हो गया और z का वैल्यू पुनः इसमें पुट कर देंगे और ये हो जाएगा रूट x माइनस 1 और प्लस में k या c। ये कई बार मैंने इसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे देखा है इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके एक्चुअली देखिए होता ये है कि ये रिजल्ट तो बहुत सिंपल ऐसे दिख रहा है लेकिन रूट x का कॉमन बनाकर तब सब्स्टिट्यूट करना है, यही इसकी कॉन्सेप्चुअल बात है कि कितना का कॉमन बनाए और क्या सब्स्टिट्यूट करें। ओके क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तब तो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन 2 बातें यहाँ
बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, कॉमन का होना और फिर सब्स्टिट्यूट करना। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये dx है, dx अपॉन x क्यूब माइनस 1। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहां से कि ये जो आप dx देख रहे हैं और अपॉन में जो है x क्यूब माइनस 1 है, इसमें से x क्यूब का कॉमन करते हैं। किसका कॉमन करेंगे? x क्यूब का। आप सोचेंगे वो कैसे कॉमन होगा, x क्यूब इसमें है इसमें तो है नहीं, तो कैसे कॉमन हो जाएगा? लेकिन फिर भी हम कॉमन करेंगे, x क्यूब का हम कॉमन यहाँ करेंगे। यहाँ एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन है, वहां मिस्टेक था। तो हम यहाँ से x क्यूब माइनस और ये कितना है x है, तो कॉमन बनाएंगे। x क्यूब का अगर हम कॉमन बनावे तो क्या आएगा? 1 और माइनस में 1 अपॉन x स्क्वायर है। सोचिए एक बार, ऐसे हो सकता है क्या? अगर डाउट है तो हम x क्यूब से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। x क्यूब को 1 से करेंगे तो x क्यूब आएगा, x क्यूब को इससे करेंगे तो x स्क्वायर कटेगा और x बच जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी आपको दिखाएंगे बनाकर। अब नेक्स्ट में जब हम बढ़ेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा, देखेंगे ये सेम क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेट करते हैं 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू z मानते हैं। अब dc निकालते हैं इसका, तो 1 का dc कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा d अपॉन dx, और 1 बाई एक्स स्क्वायर को x का पावर -2 भी लिख सकते हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में हम कर रहे हैं। अब बताइए इसका dc कितना होगा? पावर इनटू पावर में से एक कम करते हैं, 3 dz अपॉन dx, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन x क्यूब, और हो जाएगा dz अपॉन dx। आप यहां से dx का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा x क्यूब dz और अपॉन में 4 हो जाएगा। इससे इंटीग्रल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए dx का वैल्यू x क्यूब dz और अपॉन में 4, और x क्यूब यहाँ है उसे अब हम ऐसे ही लिखेंगे, और इसको हमने क्या मान लिया है? z मान लिया है। हो गया। अब देखेंगे आप x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, 1/4 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और dz अपॉन z। अब देखेंगे कि 1/4 हो गया और यहां से बन गया ये log z और प्लस में c, 1/4 log z का वैल्यू यहां पुट करिए, तो z का वैल्यू है 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और प्लस में c। तो देखेंगे कुछ बुक में ऐसे आंसर आता है, कुछ में इसे सिंप्लीफाई करता है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1/4 हुआ, log हो गया, और ये मॉड में होता है एक्चुअल में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में x और प्लस में c। अब लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि अपॉन में होगा तो माइनस में टर्म होगा, तो log मॉड में x स्क्वायर माइनस 1 और ये x स्क्वायर है, तो log और मॉड में x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो देखिए 1/4 और इसे log और मॉड में x स्क्वायर माइनस पावर है तो बैक में ले सकते हैं, तो 2 log और मॉड में x हो जाएगा और प्लस में k हो जाएगा। हो गया, या c लिख रहे थे तो c ही लिख दीजिए यहाँ पर, हो गया। या इसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर बन सकता है, या यहाँ पर ला सकते हैं। ये हमने कैसे किया
तो log a अपॉन b जो होता है log a माइनस log b होता है। और ये जो पावर होता है लॉगरिथम का ये प्रॉपर्टी होता है कि पावर को हम बैक में ला सकते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखाया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट हमको नहीं दिखेगा कि हम उसे सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, लेकिन जब देखेंगे उसे आप बारीकी से कुछ कॉमन करके तब वो सब्स्टिट्यूशन पर फिट हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, 3rd नंबर क्वेश्चन, 2nd नंबर क्वेश्चन और 1st नंबर क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से भी इसका सिमिलरिटी है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है, वहां से भी इसकी सिमिलरिटी को आप देख सकते हैं। ओके।